हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। मैं चारू गोयल अकेडमी के एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। जल्दी से सभी लर्नर्स ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम जल्दी ही सेशन की शुरुआत करेंगे। एंड दिस इज द रिवीजन क्लासेस जो कि हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड के यूनिट के लिए हैं। सो ड्यूरिंग दीज सेशंस, बिकॉज द सेशंस आर नॉट लाइव, सो इफ यू हैव एनी डाउट, सो आई विल बी कमिंग अप विद अ डाउट सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन मैं आपके लिए रखूंगी ऑलमोस्ट लाइक 11th ऑफ द फेब। सो उस दिन आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, एनी डाउट यू हैव रिगार्डिंग ऑफ द प्रीवियस सेशंस। ओके, तो जल्दी से सभी लर्नर्स ज्वाइन कर लीजिए। सो वी वर रीडिंग अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन दिस सेशन। एंड आप सभी लोग मेरे साथ अभी हमारे यूट्यूब के सेशन में जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। सेम तरीके से आप मेरे साथ हमारे स्पेशल और प्लस कोर्सेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस आपके लिए फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से अगर अपना प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाया है अनअकैडमी पे तो बना लीजिए। वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ईजी टू यूज है। और अपना लॉगिन करने के बाद कोर्स सेलेक्ट करिएगा एनटीए यूजीसी नेट। सर्च बॉक्स में आप मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, चारू गोयल के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल सर्च करके मिल जाएगा। मेरे प्रोफाइल पे आपको फॉलो का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा, जिससे नेक्स्ट जो भी मेरा स्पेशल या प्लस का क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आप प्लस कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। देयर यू विल गेट सो मेनी बेनिफिट्स, लाइक आपको सारी क्लासेस लाइव मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, टेस्ट क्विजेज है और अनलिमिटेड एक्सेस, यानी एक ही सब्सक्रिप्शन में पेपर 1, 2, डाउट सेशंस प्लस रिवीजन सेशंस प्लस टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ओके, सो ऑल सेशंस आर लाइव, बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी एजुकेटर्स की क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं आप। और वहाँ आप अपना पेपर 2 का और जो भी सब्जेक्ट है वो सर्च करके चेक कर लीजिएगा। एंड गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके अपना सब्सक्रिप्शन प्लान आप चूज कर सकते हैं। 5 ऑप्शंस यू हैव मंथ वाइज, जो आपको प्लान सूटेबल लगे वो आप प्लान सेलेक्ट करो। प्रोसीड टू पे करने के पहले रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा CHRU ये रेफरल कोड है, रेफरल बॉक्स में लिख के अप्लाई बटन जरूर दबाइएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, और ये कोड एनटीए यूजीसी नेट के अलावा सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई करता है 10% डिस्काउंट के लिए। और आपके पास पेमेंट के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप चाहे नेट बैंकिंग से, यूपीआई के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। 6 मंथ्स एटलीस्ट आपका वो कोर्स होना चाहिए, और उसमें भी आपको क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट EMI है, डेबिट कार्ड से भी अवेलेबल है लेकिन सिर्फ HDFC के डेबिट कार्ड से अवेलेबल है। ओके, सेम कोड का इस्तेमाल करके फ्री क्लासेस को भी आप अनलॉक कर सकते हैं। ओके, सो जो है न्यू प्राइजेस, इसमें आपको प्लान अब मिल जाएगा, सो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आइकॉनिक के भी प्लान्स को आप जो है एनरोल कर सकते हैं, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि प्लस के सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स इसमें हैं। एडिशनल आपके लिए और भी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे पर्सनल कोच आपके लिए मिलता है, हर एक लर्नर को एक पर्सनल कोच मिलेगा थ्रू आउट दी जर्नी। स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर्स, वीकली स्टडी प्लानर्स आपके लिए बनाए जाएंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस हैं, स्टडी बूस्टर सेशन है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, और आपकी SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू की भी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी इन दैट पर्टिकुलर प्लान। ओके, सो आपको इस प्राइस में भी जो है एक्स्ट्रा जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू, मेरा कोड लगाना है आपको पेमेंट के दौरान, रेफरल कोड रेफरल बॉक्स में, और आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दोस्तों। मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, 2.5 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। करेंटली PhD कर रही हूँ, उसके पहले MBA किया हुआ है, साथ ही साथ कुछ रिसर्च पेपर्स भी है मेरे जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश्ड हैं। सो अगर आप PhD कैंडिडेट है, यू वांट एनी हेल्प, यू कैन आस्क मी, आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। एंड सो वी विल बिगिन नाउ, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको रैंडम और नॉन रैंडम यानी कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बताया था। उनके जितने टाइप्स होते हैं वो हमने बात की थी, उसके बारे में टाइप्स मैंने आपको बताए थे, जिसका भी डिस्क्रिप्शन बचा है। आउट ऑफ देम आई हैव एक्सप्लेन दी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जो हमने लास्ट क्लास में समझा था। ठीक है, चलिए इसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स का हम जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपने देखा होगा, हर एक, जो नॉर्मल रैंडम सैम्पलिंग की बात थी कि हर एक पॉपुलेशन के एलिमेंट का इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस था सिलेक्ट होने का। ये इसके कुछ टेक्निक्स एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, मेरिट्स, इट रिक्वायर्स द मिनिमल
मिनिमम नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन, आपको पॉपुलेशन के बारे में कम से कम जानकारी की जरूरत है। जैसे आपने रेंडमली कुछ पिक किया तो जरूरी नहीं है आप हर पॉपुलेशन के एलिमेंट को जानते हो। सब्जेक्टिविटी से फ्री है, पर्सनल एरर इसीलिए नहीं आएगा। इट प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट डेटा फॉर वंस पर्पस, एंड ऑब्जर्वेशन जो होती है सैंपल की वो आप इन्फरेंशियल पर्पस यानी कि अपने पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल को इंश्योर नहीं करता एंड डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन, तो ये भी एक तरह का डीमेरिट है कि आप एक रिसर्चर आप अपनी पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं जानते। एंड इन्फरेंशियल एक्यूरेसी वो सैंपल के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला एक पर्टिकुलर सिस्टम आपने बना लिया तो वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक होता है। ये एक जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड है उसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है। मतलब क्या हुआ था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपने देखा रेंडमली कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो उस मेथड के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट, एक एडिशनल इम्प्रूवमेंट मेथड हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। इसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक में क्या डिफरेंस है, दोनों ही ऑल्दो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमें पॉपुलेशन की कोई जानकारी नहीं होती, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। ऑन दी अदर हैंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हमें पॉपुलेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो देखते हैं आगे हम। There should be a list of information of all the individuals of the population in any systematic way। ठीक है, आपको किसी भी सिस्टमैटिक तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हर एक इंडिविजुअल की पॉपुलेशन के। जैसे मान लीजिए मैंने स्कूल के स्टूडेंट्स में क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उन पे स्टडी कंडक्ट करना है, तो ये जो 100 बच्चे हैं उनका मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मैं उन्हें एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करूं, चाहे तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया, ठीक है, यानी कि रोल नंबर वाइज। ठीक है, दूसरा मैंने उनको हाइट के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, किसी भी तरीके से मैंने उनको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दे दिया। अब ये अरेंजमेंट का तरीका आप कैसे डिसाइड करोगे, जो भी आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होगा उस पर डिपेंड करता है आपने क्या क्राइटेरिया बनाया है सिस्टमैटिक बनाने के लिए। ठीक है, तो यू हैव टू लिस्ट डाउन ऑल दी एलिमेंट्स, मतलब पॉपुलेशन में जितने भी लोग होंगे उनको लिस्ट डाउन करना है, उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए हर एक इंडिविजुअल के बारे में, वो भी कैसे, एक सिस्टमैटिक तरीके से। वाई, आप उनको किसी ना किसी तरीके से आप उनको लिस्ट डाउन करेंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला आपने, मतलब एक मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा ना, तो उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मार्क्स के बेसिस पे आपने स्टूडेंट्स को अरेंज किया, या जैसे मैं एम्प्लॉयज की बात करूँ तो आप उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर एज अरेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करोगे, ये आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो डिफाइन करेगा आपका क्राइटेरिया। ओके, नाउ वी डिसाइड द साइज ऑफ द सैंपल। अब दूसरी चीज क्या करनी होती है, हमें सैंपल का साइज सिलेक्ट करना है। कि जैसे मान लो 3000 लोग हैं तो मेरा सैंपल का साइज कितना होगा, वो मैंने आपको बताया कैसे हम सैंपल के साइजेस सिलेक्ट करते हैं। 110 बोल सकते हैं, या फिर हम जो क्वेश्चंस हैं उसका 10 टाइम्स ले सकते हैं जितने क्वेश्चंस हैं। सो दिस वे वी डिसाइड। ठीक है, मान लो 5 क्वेश्चंस हैं, सो देयर शुड बी 50 का सैंपल है। ठीक है, तो जो भी सैंपल है, मान लो ये मेरा स्मॉल एन है, ठीक है, और ये मेरा कैपिटल एन है। जब हम सैंपल के साइज को डिनोट करते हैं उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन के साइज को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हाट वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप, जब पहले तो आपने पूरी लिस्टिंग बना लेनी है, देन वी सिलेक्ट ईच एन बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, and thus we have the desired size of the sample which is known as systematic sample। हमने क्या करना है, सबको अरेंज करना है, उसके बाद कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, जो वैल्यू आया, केथ वैल्यू बोल सकते हैं, nth वैल्यू, जो भी एक्स वैल्यू, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, हर उस एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना है। Thus this technique of sampling should be arranged in a systematic way। इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करने के लिए आपको पॉपुलेशन को पहले एक तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके लिए शो करती हूँ, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पॉपुलेशन में 3000 लोग हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया,
ये मेरा कैपिटल एन हो गया। अब मुझे सैंपल कैसा चाहिए, सैंपल मैंने डिसाइड कर लिया 50 लोग चाहिए, तो ये मेरा स्मॉल एन हो गया। ठीक है, अब इन 3000 में से मुझे 50 लोग क्या करने हैं, सिलेक्ट करने। हम क्या टेक्निक अपना रहे हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नाउ अब हमें एक केथ वैल्यू निकालनी है, आप इसको एक्स वैल्यू कोई भी वैल्यू, ठीक है, डिनोट कर सकते हो। ये हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, यानी कि 3000 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 30, 60। ठीक है, 60 क्या हो गई, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक 50 पीपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हर 60th पर्सन को अपने सैंपल में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन वो 60th पर्सन कैसे होगा, उसके लिए आपने करना क्या है, पहले तो पॉपुलेशन के पूरे एलिमेंट्स को आप अरेंज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्प्लॉयज को उनकी एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, जैसे हमने स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया, एनीथिंग लाइक दैट। फिर मैंने देखा इन 3000 में से हर 60th पर्सन को मुझे पिक करना है। जैसे मैंने पहला जिसका एम्प्लॉय आईडी 60 होगा उसको पिक कर लिया, फिर उसमें 120th वाला पिक कर लिया, फिर 180th पिक कर लिया, फिर 240, फिर 300, 360, 420, 480, 540, 600। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दिस इज हाउ इट वर्क। 660th, तो मतलब हर 60th पर्सन को मैंने पिक किया। ठीक है, इट विल गो ऑन लाइक दिस, 720, 780, 840, 900, है ना, ऐसे करके चलता गया। तो जब तक हम 3000 तक पहुंचेंगे, मतलब अब एग्जैक्ट 3000 पे नहीं होगा, या जैसे भी 3000 पे हुआ, हमारे पास 60 लोग आ जाएंगे जो हमें अपने सैंपल में रखने हैं। ठीक है, आप समझे, जैसे मैंने क्योंकि 60 क्यों सिलेक्ट किया, ये मेरा सैंपल का साइज जो मैंने निकाला उसके हिसाब से कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन करके एक वैल्यू आ गई जो कि थी 60। उस हर 60th एलिमेंट को मैंने अपने सैंपल में पिक करना है, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। एक सिस्टम बना लिया कि हर इस पर्टिकुलर पर्सन को, हर 60th पर्सन को हमें पिक करना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एलिमेंट्स। आपको पॉपुलेशन के पहले एलिमेंट्स को किसी ना किसी तरीके से अरेंज करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जो भी आपने ऑर्डर, वो ऑर्डर आप क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट करोगे, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा रिसर्च का, उसके आधार पे आप समझ सकते हो कि आपको कैसे करना है। व्हेन यू विल बी डूइंग दैट रिसर्च, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस क्राइटेरिया पे हम अरेंज करें एम्प्लॉइज को। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सैंपल साइज मेरा एन जो है, स्मॉल एन मान लीजिए 100 होता। ठीक है, तो क्या होता, 3000 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास हर 30th पर्सन होता। तो मैं क्या करती, 30 रोल नंबर वाला ले लिया, 60, देन 90, 120, 150, ऐसे चलता। ठीक है, इट वर्क्स दिस वे। तो हर उस एलिमेंट को आप पिक करोगे जो आपका ये वैल्यू आया है, केथ वैल्यू। ठीक है, आप केथ, एम, जो भी आप इसको नाम देना चाहो, एक्स, एनीथिंग, वो पर्टिकुलर वैल्यू उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको पिक करना है। ओके, आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। चलिए, सो इसके भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, सिंपल मेथड है सिलेक्शन करने का, फील्ड कॉस्ट नहीं इंक्लूडेड है। क्यों, क्योंकि रिड्यूस हो जाती है, आपको ज्यादा लोगों को नहीं इंटरेक्ट करना, आपने बस एलिमेंट पिक कर लिया, 60th एलिमेंट या 30, जो भी आपका साइज है उस पर्टिकुलर को आप पिक करते जा रहे हैं। सो यू डू नॉट नीड टू इंटरेक्ट विद एवरी एम्प्लॉय। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैम्पलिंग कॉम्प्रिहेंसिव और रिप्रेजेंटेटिव होती है पॉपुलेशन की काफी हद तक। ऑब्जर्वेशंस जो है सैम्पल के, वो आप जनरलाइज कर सकते हैं, बाद में कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डीमेरिट्स देखते हैं, डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम एरर। देखिए, आप कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक अपनाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम द एरर। सो दैट इज वन पॉइंट। अगर इन इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है
कोई भी पर्टिकुलर आपको इंटरव्यू कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है इस पर्टिकुलर सैम्पलिंग टेक्निक का आप मुझे डीमेरिट बताइए. सो वन इज द कॉमन, दैट इज इसमें दिस सैम्पलिंग इज नॉट फ्री फ्रॉम द एरर. ओके, अभी आप देखोगे सभी टेक्निक्स में या आप देखोगे इट विल बी मेंशन के फ्री नहीं है एरर से, हर टेक्निक में एक एरर हो सकता है. ओके, नाउ सिंस देयर इज सब्जेक्टिविटी ड्यू टू डिफरेंट वेज ऑफ सिस्टमैटिक, बिकॉज क्या होता है, क्यों फ्री फ्रॉम एरर नहीं है, ये सब्जेक्टिविटी इंक्लूड हो गई कि आप जो केथ एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हो उसमें वेरिएशंस आएगा. कैसे आपने कैसे इंडिविजुअल्स को अरेंज किया है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनको एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से किया अरेंज तो अलग होगा, अल्फाबेटिकली अरेंज किया तो अलग होगा. तो सैंपल हर बार क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, इसमें हमें पॉपुलेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है. अगर ऐसा होता है कि आप पॉपुलेशन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकते तो आप ये टेक्निक नहीं अप्लाई कर पाएंगे. ओके, देन इंफॉर्मेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल भी एसेंशियल है. एंड देन दिस मेथड कैन नॉट इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेथड है ये हमारे सैंपल को ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा पॉपुलेशन का. रीजन भी द डिफरेंस इन द क्राइटेरिया. ओके, नाउ there is a risk in drawing the conclusions from the observations of the sample. रिस्क क्यों है, क्योंकि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप देख रहे हो अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग सैंपल आपके पास आ रहा है, तो हर किसी का जो जनरलाइजेशन होगा, कंक्लूजन्स हो गए, ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो डिफरेंट होने के चांसेस हैं. सो दैट कुड बी वन ऑफ द डीमेरिट फॉर दिस. ओके, चलिए, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग मेथड. और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत सारा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. यू कैन प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट. यू कैन ज्वाइन हियर. हमारी पूरी एजुकेटर की टीम यहाँ पे है. हमारा जो भी नेक्स्ट क्लास होता है उसका लिंक हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं. और आप मेरे प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में भी ज्वाइन कर सकते हैं. सिर्फ मेरे ही नहीं, आप अनअकैडमी से कोई भी प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लो, किसी भी कोर्स के लिए लो, तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CHRU. इससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा पेमेंट के दौरान. और आप स्पेशल क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हो. स्पेशल वाली जो है फ्री क्लासेस होती हैं, तो ये जो फ्री क्लासेस हैं उसको अनलॉक किया जा सकता है सेम कोड का इस्तेमाल करके. और इन दी फरवरी मंथ मैं आप लोगों के लिए नया प्लस कोर्स लेके आ रही हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग का. सो बी रेडी विद दैट. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आप मेरे प्लस कोर्स में भी एनरोल कर पाए. ओके, थैंक यू एवरीवन. हैव अ वेरी नाइस डे. अच्छे से पढ़ाई करिए एंड एंजॉय योर डे. स्टडी वेल. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू.